पिलो लेनी है, उसे एक चेस्ट पर लगाना है, उसको बेंड करके उल्टा लिटा देना है और एक पिलो चेस्ट पर और दूसरी आपकी थाइस पर बेंड करके उसको लिटाना है। तो इससे ऑक्सीजन का फ्लो थोड़ा बढ़ता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ईशांश अवस्थी और आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा आप सबसे। जिस तरह मोदी जी मन की बात करते हैं, वैसे ही आज हम ज़रूरत की बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम सब देख रहे हैं हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि देश में आने वाले टाइम में पर डे 5 लाख केसेस आने वाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो इस वीडियो में हम मन की नहीं, ज़रूरत की बात करेंगे कि वो क्या ज़रूरतें हैं जो आपको अब ध्यान में रखनी है अगर आपको इससे बचना है, क्योंकि ये इस तरह से फैल रहा है कि हमें इससे बचना लगभग नामुमकिन है। तो हम इस वीडियो के थ्रू ये सारी बातें जानेंगे कि अगर किसी को कोरोना हो गया है उसे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, अगर नहीं हुआ है फिर भी उसको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि उसको ना हो, या अगर किसी इंसान के घर में हो गया है तो वो क्या करे आगे। उस समय पर हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें लेकर आए हैं कि आपको क्या इक्विपमेंट्स अभी से घर में लाकर रख लेने हैं ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले तो आपको पता है कोरोना का जो नया स्ट्रेन है ये आपके ब्रेन पर भी अटैक कर रहा है, आपके हार्ट पर अटैक कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग कर दे रहा है। तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स जैसी बीमारी से भी लोग मर रहे हैं। और लोगों को लगता है ये हार्ट अटैक से मरे हैं तो वो उनकी क्रिमेशन में यानी उनकी डेड बॉडी उठाने चले जाते हैं और खुद भी कोरोना का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पर्सनल जानने वालों में हुए और वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं और हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं है। तो इससे आपको बचना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा खास है फिर भी आप पूरी पीपी किट पहन कर ही जाइए, भले ही वो हार्ट अटैक से मरे हों, उनको ब्रेन में हैमरेज हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स इस नए स्ट्रेन में पाई गई है जिसकी वजह से इंसान अलग अलग बीमारियों की वजह से मर रहा है। कुछ बातें और कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको अभी से ही सीरियस हो जाना है, जैसे कि ऑक्सीमीटर आपको अपने घर में अभी से लाकर रख लेना है और मिनिमम दिन में 2 बार तो आपको चेक करना ही है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल कितनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है आपके घर में, तो इंस्टेंटली अगर आपको रात में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएं। तो आपको एक पिलो लेनी है, उसे एक चेस्ट पर लगाना है, उसको बेंड करके उल्टा लिटा देना है और एक पिलो चेस्ट पर और दूसरी आपकी थाइस पर बेंड करके उसको लिटाना है। तो इससे ऑक्सीजन का फ्लो थोड़ा बढ़ता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। सेकेंड थिंग, अगर आपको फीवर आ रहा है या आपके फैमिली में किसी को फीवर आ रहा है या इवन माइल्ड सिम्टम भी है, 1-2 दिन के लिए आ रहा है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैबलेट्स हैं आपकी स्क्रीन पर, इसे ज़रूर यूज़ करिएगा इंस्टेंट रिलीफ के लिए। उसके बाद तो आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप न्यूज़ चैनल्स देखना इस समय कम कर दीजिए, अगर हो सके तो मत देखिए, क्योंकि उसमें वही सेम घिसी पिटी बातें बता रहे हैं, डरा रहे हैं और डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे बचिए और कई हद तक जितना हो सके आप अपने अपनों के बीच में रहिए, उनसे कॉल पर कांटेक्ट पे रहिए, उनसे बातें करिए ताकि एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। इससे लगता है कि ना हमारी केयर करने वाला कोई है। और जब उस इंसान को ऐसा लगता है तो वो और ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लेना स्टार्ट कर देता है कि कहीं मेरी वजह से ये दूसरा इंसान इफेक्ट ना हो जाए या मेरी वजह से मेरे मॉम डैड को कोई तकलीफ ना हो जाए, इस वजह से बच्चे भी बाहर नहीं जाते। तो ये चीज़ हमें सोचनी है कि हम कितना ज़्यादा अपनों के बीच में रहकर अपनों की सेवा करें, अपनों के साथ रहें, ना कि न्यूज़ चैनल्स देखकर हमें क्या होता है, हमारा माइंड ही डाइवर्ट होता है, हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है। बट ये ऐसा टाइम है, दिस इज़ द हाई टाइम विच वी हैव टू यूटिलाइज बाय थिंकिंग पॉजिटिव। सो वी हैव टू थिंक पॉजिटिव एज मच एज वी कैन। एंड इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्विक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक प्रिजनर होता है, उसको फांसी दी जा रही होती है। तो एक दिन पहले कुछ रिसर्चर्स ने प्लान किया कि हम एक रिसर्च करेंगे इस पर, क्योंकि इसको तो फांसी ही होने वाली है अगले दिन। तो उस प्रिजनर से उन्होंने ये बोला कि आपकी फांसी कैंसिल हो गई है पर आपको अब स्नेक से डसवाया जाएगा। तो वो ये बात मान लेता है और जब वो सोता है तो उसको एक सिंपल सी सुई चुबो दी जाती है। तो जब वो सुबह उठता है प्रिजनर, वो ये देखता है, उसको लगता है कि सांप से उसको कटवा दिया गया है। तो ग्रेजुअली वो वही पॉइजन अपने अंदर अपनी बॉडी में पैदा कर लेता है जो एक सांप को काटने से हमारी बॉडी में पॉइजन क्रिएट होता है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल होता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। तो
इस स्टोरी की ब्रीफिंग क्या है या इस स्टोरी से क्या हमें संदेश मिलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसे जिस तरह से आप ट्रेन करोगे उस तरह से आपकी हेल्प करेगा। तो आप अगर नेगेटिव थॉट को सोचोगे, मैनिफेस्ट करोगे, तो यूनिवर्स उसकी हेल्प करेगा आपको अपनाने में। उसी जगह अगर आप पॉजिटिविटी को अपनाओगे, पॉजिटिव देखोगे अपने एटमॉस्फेयर में, तो वो भी आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप ये सोचो कि मैं तो बहुत फिट एंड फाइन हूँ, मुझे तो हो ही नहीं सकता। आप ये सोचो कि मेरी तो फैमिली भी पूरी फिट एंड फाइन है, मेरी फैमिली में सब अच्छे हैं, हमारी जो सोसाइटी है उसमें सब अच्छे हैं। फिर ग्रेजुअली हमारी पूरी अर्थ हील हो रही है, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। तो इवेंचुअली हम और आप जब मिलकर ये अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग को मैनिफेस्ट करेंगे तो ये ज़रूर ये कोरोना भाग जाएगा। हुआ क्या है कि हमने और आपने बहुत ज़्यादा हुआ बना के रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा हम सोच रहे हैं इस बारे में, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं हमारे दिमाग में और वही सब मैनिफेस्ट हो रहा है यूनिवर्स में। तो इसको हमें रेप्लिकेट करना होगा, इसको हमें अपोजिट करना होगा, हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना होगा और पॉजिटिव अप्रोच अपनाने के बाद अपने आप ये ठीक हो जाएगा। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, मजाक में बिल्कुल नहीं लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेट वैक्सीनेटेड। बहुत से लोग इसमें भी र्यूमर उड़ा रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से आपको कोरोना हो जा रहा है, आप वीक हो जा रहे हैं, आपको फीवर आ जा रहा है। तो हाँ, वैक्सीन लगवाने के एक दिन बाद आपको एक दिन के लिए सिर्फ फीवर आता है, क्योंकि वो वैक्सीन आपकी पूरी बॉडी में जा रही है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और आपको फीवर आता है, थोड़ा सा पैर दर्द होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है और इवेंचुअली आप ठीक हो जाते हो। और वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है और बूस्ट होने के बाद आपको कोरोना होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। आपको बाहर ये सोचकर नहीं निकलना है कि मैंने तो वैक्सीन लगवा ली और मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यही बहुत से लोग कर रहे हैं, इस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। सेवरल डॉक्टर्स आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट टू गेट यू वैक्सीनेटेड और इतनी ड्यूटी कर रहे हैं, 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपकी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है कि उन्हें कम से कम परेशान करें या उन्हें ज़्यादा बर्डन ना दें, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन में है। बहुत सारे डॉक्टर्स डिप्रेशन में जा चुके हैं क्योंकि अपने सामने जब अपने पेशेंट्स की मौत होते हुए वो देख रहे हैं और वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो इसलिए उनको कम से कम प्रेशर में डालिए और वैक्सीन लगवाइए ताकि उनकी जो ड्यूटी है वो अच्छे से फुलफिल कर पाएँ, स्मूथली फुलफिल कर पाएँ। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, फेक न्यूज़ से बचिए और न्यूज़ चैनल्स देखना बंद कर दीजिए, वो कुछ अच्छा नहीं दिखा रहे। कोरोना ऐसी बीमारी है कि जब तक इसकी चेन नहीं टूटेगी, जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा कंप्लीट, तब तक ये ख़त्म नहीं हो सकती। बहुत सारे हमारे स्टेट्स ने लगा दिया है लॉकडाउन, बट जो बचे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर कि आप प्लीज़ ये लुक आफ्टर करिए कि लॉकडाउन लगे, बिकॉज इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। जब सब घर पर रहेंगे, रिस्ट्रिक्ट रहेंगे कुछ दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, तो अपने आप ये चेन टूटेगी और ये जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं ये कम होते दिखेंगे। तो इसे इम्प्लीमेंट कराना ज़रूरी है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट गाइज दिस इज़ द ओनली ऑप्शन वी हैव टू गेट लॉकडाउन। अभी मैंने जितनी भी बातें आपको पॉइंट्स बताए, मैं उसकी समरी एक बार ब्रीफ करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको अपने घर में वो क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको रखनी चाहिए। तो आपको ऑक्सीमीटर रखना है अपने घर पे, आपको डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर रखना है, उसके बाद आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव रखना है, अपनी फैमिली को पॉजिटिव रखना है और एक दूसरे की केयर करनी है। हम जितना ज़्यादा हो सके आप हेल्प करिए लोगों की, ताकि ये जल्दी से सिचुएशन से हम लोग बाहर आ सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आए देन प्लीज़ बाकियों के साथ भी नॉलेज शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड।